बिना कुंडी वाला आंगन। नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम किसी डर की कहानी नहीं सुनने जा रहे। आज हम एक ऐसी जगह चलेंगे जहां डर को कभी रहने ही नहीं दिया गया। अगर दिन भर थक गए हो तो शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अगर मन भारी हो तो उसे यही रख दीजिए। आज की कहानी का नाम है बिना कुंडी वाला आंगन। ये कहानी तेज नहीं चलेगी, ये कहानी दौड़ेगी नहीं, ये कहानी धीरे धीरे आपके साथ चलेगी। उस कस्बे का नाम था सुरसंडा। ये कोई मशहूर जगह नहीं थी। न यहां बड़े बोर्ड थे, न ऊंची इमारतें। यहां समय घड़ी से नहीं, आदतों से चलता था। सुबह धीरे खुलती थी, दोपहर पीपल की छाव में अटक जाती थी, और शाम पीले बल्बों के नीचे पुरानी बातें करने लगती थी। यहां लोग भागते नहीं थे, यहां लोग रुक कर जीते थे। वो घर सुरसंडा की बीच वाली गली में एक पुराना सा घर था। रंग कभी नीला रहा होगा, अब हल्का सा फीका था। दीवारें साधारण थी, छत थोड़ी झुकी हुई। लेकिन उस घर की सबसे बड़ी खासियत वो नहीं थी जो दिखती थी। उस घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता था, न ताला न कुंडी, बस हल्का सा धक्का और दरवाजा टिक जाता था। लोग क्या कहते थे? जो पहली बार उस गली से गुजरता रुक जाता, कभी मुस्कुराता, कभी सिर हिलाता। आज के जमाने में भी कोई डर नहीं लगता क्या? लेकिन जो लोग उस घर को जानते थे वे जानते थे ये डर नहीं था, ये फैसला था। इस घर में रहते थे हरिनाथ मिश्रा, उम्र 70 के आसपास। कम बोलते थे, ज्यादा सुनते थे। उनकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी, आंखों में अनुभव की शांति थी। उनकी पत्नी थी कमला देवी, बहुत शांत, बहुत सौम्य। उनकी मुस्कान कभी तेज नहीं होती थी, बस टिक जाती थी, जैसे कह रही हो जो होना है वो हो ही जाएगा। लोग पूछते थे ताला क्यों नहीं लगाते? हरिनाथ जी बस हल्की सी मुस्कान देते, फिर कहते जिस घर में डर बैठ जाए वहां ताले भी काम नहीं करते। ये बात उन्होंने अपने पिता से सीखी थी। उनके पिता कहा करते थे भरोसा मर जाए तो समाज बीमार हो जाता है। रात को भी उस घर का दरवाजा खुला रहता, बरामदे में पानी का घड़ा रखा रहता, रसोई में एक रोटी हमेशा ज्यादा बनती। कमला देवी कहा करती थी कोई भूखा लौट जाए ये सबसे बड़ा ताला है। और इसी खुले दरवाजे के साथ हरिनाथ और कमला हर रात सो जाते थे। उन्हें नहीं पता था कि एक रात यही खुलापन परीक्षा लेने वाला है, क्योंकि कुछ परीक्षाएं चोरी से नहीं, खामोशी से आती है। हर सुबह सुरसंडा में एक जैसी नहीं होती थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस सुबह कमला देवी जल्दी नहीं उठीं, ना तुलसी को जल चढ़ा, ना चाय की महक आई। हरिनाथ जी कुर्सी पर बैठे बैठे बार बार रसोई की ओर देखने लगे। कुछ देर बाद वे उठे, चप्पल पहनी, धीरे धीरे रसोई की ओर चले। रसोई में कमला देवी खड़ी थी, लेकिन कुछ वैसा नहीं था। उनकी आंखें एक कोने की ओर देख रही थी। वहां एक पुरानी लकड़ी की पेटी हमेशा रखी रहती थी, आज वो नहीं थी। उस पेटी में ज्यादा पैसे नहीं थे, बस कुछ कागज, 2 पुरानी साड़ियां और कुछ बची खुची रकम। लेकिन उस पेटी में यादें थी। कमला देवी जमीन पर बैठ गई, न रोई न चिल्लाई, बस खामोश हो गई। खबर फैलने में देर नहीं लगी, लोग जमा होने लगे। कोई बोला अब तो ताला लगाना पड़ेगा, कोई बोला दुनिया बहुत बदल गई है। लेकिन हरिनाथ जी कुछ नहीं बोले, वे बस बरामदे में बैठ गए। शाम हुई,
लालटेन जली। हरिनाथ जी दरवाजे की ओर देखते रहे, जैसे कोई जवाब आने वाला हो। और शायद वो जवाब कागज पर लिखा आने वाला था। उस शाम हरिनाथ मिश्रा बरामदे में बैठे थे। सामने खुला दरवाजा, बाहर गली की हल्की आवाजें, और भीतर एक अजीब सी चुप्पी। कमला देवी अब भी ज्यादा नहीं बोली थी। वे रसोई में गई, फिर बाहर आई, फिर वापस अंदर, जैसे कुछ ढूंढ रही हो, पर पता न हो कि क्या। घर वैसा ही था। घर में कुछ टूटा नहीं था, दीवारें वैसी ही थी, तस्वीरें अपनी जगह, बरामदे की कुर्सी वही रखी थी, लेकिन घर का मन कुछ खाली था। हरिनाथ जी ने चारों ओर देखा, फिर धीरे से बोले, कमला। कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। कमला देवी ने सिर हिलाया। पहली बार ताला? कमला देवी ने बहुत धीरे से पूछा। क्या अब कुंडी लगा दे? ये सवाल सिर्फ दरवाजे का नहीं था, ये सवाल पूरे जीवन का था। हरिनाथ जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर आज डर के कारण कुंडी लगा दी, तो कल भरोसे के लिए जगह कहां बचेगी? शाम ढलने लगी। लालटेन जली। आंगन में हल्की रोशनी फैल गई। हरिनाथ जी दरवाजे की ओर बार बार देखने लगे, जैसे किसी से उम्मीद हो। एक छोटी सी चीज। कमला देवी सीढ़ियों के पास झाड़ू लगा रही थी। तभी उनकी नजर एक कागज पर पड़ी, आधा मुड़ा हुआ, हल्का सा गीला। उन्होंने उठाया, कुछ पल बस देखा, फिर हरिनाथ जी की ओर बढ़ाया। शब्द जो रुक गए। हरिनाथ जी ने कागज खोला। आंखें धीरे धीरे शब्दों पर चलने लगी, धीरे पढ़ते हुए, मैं गलत हूं। ये पहला घर था जहां घुसते वक्त मुझे शर्म आई। मैं चीजें ले गया, पर नींद छोड़ आया। आपने भरोसा किया और मैं उसे तोड़ बैठा। शायद किसी दिन लौट सकूं। हरिनाथ जी ने कागज मोड़ा, कमला देवी की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं। हरिनाथ जी बहुत हल्के से मुस्कुराए और बोले, देखा कमला, सब कुछ चोरी नहीं जाता। सुरसंडा से बाहर रेलवे लाइन के पास एक टूटी हुई दीवार थी। उसके सहारे एक लड़का बैठा था। नाम दीपक, उम्र मुश्किल से 22, चेहरा थका हुआ, आंखों में नींद नहीं, बिना कुंडी वाला आंगन, उसके हाथ में नमस्ते दोस्त कुछ नोट थे, स्वागत है आपका। लेकिन वो आज की रात देख नहीं रहा था। डर की कहानी नहीं सुनने जा रहे। वे नोट आज हम एक ऐसी जगह चलेंगे, दीपक ने, जहां डर को पहली बार महसूस किया गया। अगर दिन भर थक गए हो, जेब में नहीं तो शरीर को ढीला में होता है। उसे हमेशा मन भारी हो, बंद दरवाजों तो की आदत यही रख दीजिए जहां ताला। आज की कहानी का नाम वही हाथ बढ़ाना, बिना कुंडी वाला आंगन। पर उस घर ने ये कहानी तेज नहीं चलेगी, खुला कहानी दौड़ेगी नहीं, शांत घर। ये कहानी डर नहीं, धीरे धीरे याद आया आपके साथ चलेगी। उस कस्बे का आदमी की तस्वीर, सुरसंडा, और पास ये कोई मशहूर जगह नहीं थी। तुलसी को यहाँ बड़े बोर थे, दीपक के हाथ ऊंची इमारतें कांप गए थे। यहाँ समय, लेकिन घड़ी से नहीं, भूख और आदतों से चलता था। सुबह जीतते आए थे, धीरे खुलती थी। घर से निकलते वक्त दोपहर वो तेज नहीं, छाव में अटक जाती। पहली बार पीछे मुड़कर देखा, पीले बल्बों के नीचे रात पुरानी बातें करने लगती थी। अगली रात यहाँ लोग, उसने एक भागते नहीं थे, पुराना सा कलम रुक कर जीते थे, ठीक से नहीं चल रही थी। सुरसंडा पहले शब्द वाली गली में, मैं गलत हूं। पुराना सा घर था, और फिर रंग कभी नीला रहा होगा अपने आप, अब हल्का सा बहने लगा था। सुबह दीवारें साधारण, बहुत जल्दी उठा, घर के पास झुकी हुई, दूर से देखा। उस घर की सबसे बड़ी खासियत तुलसी को नहीं पानी दे रहे दिखती थी। दीपक उस घर का दरवाजा चुपचाप आया, कभी बंद नहीं होता था। सीढ़ियों के पास न ताला और चला गया, बस दिल का सा धक्का। दीपक और दरवाजा टिक पहले जैसा नहीं रहा। लोग क्या कहते थे, पहली बार
जो पहली बार उस गली से गुजरता, अगर भरोसा रुक जाता, मिल जाए, कभी मुस्कुराता, तो क्या मैं बदल सकता हूं? कभी सिर हिलाता। आज के जमाने में भी धीरे बीता, कोई डर नहीं लगता क्या? लेकिन जो लोग उस घर को जानते थे, हरिनाथ जी, वे जानते थे ये डर नहीं था के पास, ये फैसला कुछ देर बैठते, इस घर में रहते थे। उन्होंने, हरिनाथ मिश्रा दरवाजे के पास, उम्र 70 के आसपास, एक छोटा सा दिया जला बोलते थे। कमला देवी ने पूछा, उनकी चाल क्यों? जल्दबाजी नहीं बोले। अगर वो लौटे तो अनुभव की शांति थी, रास्ता न भटके। उनकी पत्नी थी उधर, कमला देवी, हर रात बहुत शांत उसी गली तक आता, बहुत सौम्य, लेकिन उनकी मुस्कान कदम आगे नहीं बढ़ती, कभी तेज नहीं, डर से नहीं, शर्म से, बस टिक जाती। एक रात जैसे कह रही हो, गली सुनसान है, वो हो ही जाएगा, भीगा हुआ। पूछते थे उस घर के सामने नहीं लगा था? हरिनाथ जी बरामदे में बस हल्की सी मुस्कान चल रहा था। फिर कहते, दस्तक, जिस घर में डर बैठ जाए, धीरे से, वहां ताले भी कदम नहीं करते। फिर रुक गया। उन्होंने अपने पिता से सीखी आहट हुई। दरवाजा उनके पिता कहा करते खुला ही था, भरोसा मर जाए, सामने समाज बीमार हो जाता है, कोई सवाल नहीं। रात को भी कमला देवी उस घर का दरवाजा तौलिया रखाई, हरिनाथ जी पानी का घड़ा इतना बोले, भीतर आ जाओ, एक रोटी लग जाएगी, ज्यादा बनती। दीपक, कमला देवी अंदर रहा करती थी, आंगन में बैठ गया, कोई भूखा लौट जाए। पहली बार ये उसके कंधे बड़ा ताला है, हल्के हुए, और इसी खुले दरवाजे के साथ कुछ बदला। हरिनाथ लेकिन और कमला अभी कहानी हर रात सो जाते थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था गलती की माफी की एक आसान होती है। यही खुलापन नया जीवन परीक्षा लेने वाला है, धीरे धीरे बनता है। कुछ परीक्षाएं घर में चोरी से नहीं, बात नहीं हुई, खामोशी से आती है, कोई सवाल नहीं, हर सुबह कोई पूछताछ नहीं, सुरसंडा में कोई हिसाब जैसी नहीं होती थी। और शायद, लेकिन उस दिन सबसे बड़ी बात कुछ अलग था। दीपक उस सुबह आंगन कमला देवी कोने में बैठा था, ना उसके कपड़े को जल चढ़ा, अब भी गीले थे, ना चाय की महक आई, सीने के भीतर जी कुछ कुर्सी पर लगा बैठे, बार-बार की पहली की ओर देखने लगे। कमला देवी कुछ देर बाद रसोई से वे उठे, एक कटोरी में चप्पल पहनी अदरक वाली चाय लाई थी। रसोई की ओर चाय रसोई के सामने रख कमला देवी खड़ी, कुछ नहीं कहा, लेकिन दीपक ने कुछ वैसा नहीं था। पहली की आंख लेते ही एक कोने की ओर देख रही थी, वहां क्योंकि एक पुरानी लकड़ी की पेटी ये हमेशा रखी रहती थी। उस रात आज दीपक वो नहीं थी, बहुत देर पेटी में ज्यादा पैसे नहीं रहा। आंगन में झींगरों की आवाज थी, दो पुरानी साड़ियां दूर कही, और कुछ बची रकम, लेकिन उस पेटी में कोई आवाज नहीं थी। कमला देवी जमीन पर बैठ गई, उसे नींद न रोई, न सुबह की रोशनी, बस सुबह खामोश हो पहले दीपक फैलने में देर नहीं लगी। आंगन में लोग जमा होने लगे, उतर रही थी। कोई बोला, हरिनाथ जी अब तो ताला लगाना पड़ेगा, पानी दे रहे थे। कोई बोला, कमला देवी दुनिया बहुत रसोई में थी, लेकिन हरिनाथ दीपक कुछ नहीं बोले। देर तक वे बस देखता रहा। बरामदे में बैठे, शाम हुई, आंगन के कोने से हरिनाथ झाड़ू उठाई, दरवाजे की ओर देखते रहे, जैसे कोई जवाब, जैसे आने वाला हो, कुछ साफ करना चाहता, शायद वो जवाब अपने भीतर से पर लिखा आने वाला हटाना चाहता हो। उस शाम झाड़ू हरिनाथ जमीन पर नहीं, बरामदे में चल रही थी। सामने पहली दरवाजा, हरिनाथ जी गली की हल्की आवाज से देखा और कुछ नहीं कहा। एक अजीब सी चुप्पी, हल्की सी कमला देवी अभी ज्यादा नहीं बोली थी, सिर झुका लिया। वे रसोई पहली बार उसने बिना बोले कहा, फिर वापस यही रहना चाहता हूं, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। दीपक पर पता रहने लगा कि कोई तारीख तय नहीं, घर वैसा ही था, कोई शर्त नहीं रखी, घर में कुछ टूटा नहीं था। दिन बीतते गए, दीवारें वैसी ही थी, आंगन साफ, तस्वीरें अपनी जगह, पानी के घड़े भरे, बरामदे की कुर्सी दोपहर वही लकड़ी की पुरानी कुर्सी, लेकिन की घर का शाम कुछ खाली था। दरवाजे के पास चारों ओर देखा, फिर धीरे से बोले खुद को, कमला नया बनते देख जोर जबरदस्ती नहीं हुई। कमला देवी ने सब देखती थी, सिर हिलाया, पर पहली बार कुछ कहती नहीं थी। कमला देवी ने एक दिन बहुत धीरे से उन्होंने बस इतना कहा, क्या अब जब मन कुंडी लगा होता है, ये तो सवाल अपने आप काम ढूंढ दरवाजे का नहीं था। दीपक ये सवाल कुछ नहीं बोला, पूरे जीवन का था। उस वाक्य हरिनाथ जी उसे पकड़ लिया, देर चुप रहे। घर के बोले, अगर पुराना डर के कारण कई सालों से खुला नहीं था, भरोसे के लिए अंदर जगह कहाँ बचेगी। पुरानी किताब ढलने लगी, टूटी लालटेन जली। दीपक ने पूछा, हल्की रोशनी फैल गई। हरिनाथ जी ने कहा,
दरवाजे अगर की मन ओर करे बार बार बस देखने लगे। इतना ही, जैसे दीपक ने किसी से उम्मीद हो। कोठर खोला, एक छोटी धूल सी उड़ी, चीज, सांस कमला अटकी। देवी, लेकिन सीढ़ियों के पास वो रुका नहीं, झाड़ू लगा रही थी कई दिनों तक। तभी वो वही लगा उनकी रहा। नजर किताबें एक कागज पर पड़ी, लकड़ी जोड़ी, आधा मुड़ा हुआ, जैसे हल्का वो सा सिर्फ गीला। कमरा नहीं, उन्होंने उठाया, खुद को कुछ भी पल साफ कर रहा बस हो। देखा। एक फिर शाम हरिनाथ दो जी बच्चे की ओर बढ़ाया, झांकते हुए आए। शब्द जो रुक गए। भैया, हरिनाथ जी ने, यहाँ क्या है? कागज खोला। दीपक ने कहा, आंखें, किताबें। धीरे धीरे बच्चे अंदर आ गए, शब्दों पर चलने लगी। हंसी गूंजी, धीरे पढ़ते हुए। कोठर में, मैं गलत हूँ, जिंदगी लौट आई। ये पहला घर था। कमला देवी ने वक्त हरिनाथ जी से कहा, अब मैं चीजें ले गया। मत बुलाइए। पर नींद हरिनाथ हरिनाथ जी ने पूछा, आपने भरोसा क्या? किया? उन्होंने मैं कहा, उसे तोड़ बैठा। अब ये उजाला है। शायद और किसी दिन दीपक लौट सको। उजाला बन गया। हरिनाथ जी ने अब कागज मोड़ा, कोठर नहीं देवी की ओर देखा। वो बन गया। उनकी आंखों में खुला कमरा, आंसू थे जहां, लेकिन बच्चे आते, चेहरे पर किताबें पढ़ते, कोई गुस्सा नहीं, खेलते। हरिनाथ जी उन्हें बहुत हल्के से मुस्कुराए, लेकिन और बोले, सबसे ज्यादा देखा कमला, चुप रहना सिखाता। सब कुछ चोरी नहीं जाता। मोहल्ले के लोग सुरसंडा से बाहर पूछते, रेलवे लाइन के पास। हरिनाथ जी कहते, टूटी हुई दीवार, ये भरोसे का कमरा है। उसके सहारे दीपक ने, एक लड़का दरवाजे के ऊपर नाम कागज टांगा, दीपक लिखा था। मुश्किल से कमरा खुला है। चेहरा थका हुआ दीपक आंखों में एक थैला लेकर आया। उसमें पैसे थे और कुछ सामान। उसने हरिनाथ जी से कहा, जो लिया था वो लौटाना चाहता हूं। हरिनाथ जी ने थैला नहीं खोला, बस कहा, जो सबसे कीमती था वो तो तुम लौटाए ही नहीं। दीपक ने पूछा, क्या? हरिनाथ जी बोले, खुद को। वो चिट्ठी अब भी दीवार पर लगी थी, बिना कुंडी वाला आंगन। नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम किसी डर की कहानी नहीं सुनने जा रहे। आज हम एक ऐसी जगह चलेंगे जहां डर को कभी रहने ही नहीं दिया गया। अगर दिन भर थक गए हो तो शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अगर मन भारी हो तो उसे यही रख दीजिए। आज की कहानी का नाम है बिना कुंडी वाला आंगन। ये कहानी तेज नहीं चलेगी, ये कहानी दौड़ेगी नहीं, ये कहानी धीरे धीरे आपके साथ चलेगी। उस कस्बे का नाम था सुरसंडा। ये कोई मशहूर जगह नहीं थी, ना यहां बड़े बोर्ड थे, ना ऊंची इमारतें। यहां समय घड़ी से नहीं, आदतों से चलता था। सुबह धीरे खुलती थी, दोपहर पीपल की छाव में अटक जाती थी, और शाम पीले बल्बों के नीचे पुरानी बातें करने लगती थी। यहां लोग भागते नहीं थे, यहां लोग रुक कर जीते थे। वो घर सुरसंडा की बीच वाली गली में एक पुराना सा घर था। रंग कभी नीला रहा होगा, अब हल्का सा फीका था। दीवारें साधारण थी, छत थोड़ी झुकी हुई। लेकिन उस घर की सबसे बड़ी खासियत वो नहीं थी जो दिखती थी। उस घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता था, न ताला न कुंडी, बस हल्का सा धक्का और दरवाजा टिक जाता था। लोग क्या कहते थे? जो पहली बार उस गली से गुजरता रुक जाता, कभी मुस्कुराता, कभी सिर हिलाता। आज के जमाने में भी कोई डर नहीं लगता क्या? लेकिन जो लोग उस घर को जानते थे, वे जानते थे ये डर नहीं था, ये फैसला था। इस घर में रहते थे हरिनाथ मिश्रा, उम्र 70 के आसपास। कम बोलते थे, ज्यादा सुनते थे। उनकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी, आंखों में अनुभव की शांति थी। उनकी पत्नी थी कमला देवी, बहुत शांत, बहुत सौम्य। उनकी मुस्कान कभी तेज नहीं होती थी, बस टिक जाती थी, जैसे कह रही हो, जो होना है वो हो ही जाएगा। लोग पूछते थे, ताला क्यों नहीं लगाते? हरिनाथ जी बस हल्की सी मुस्कान देते, फिर कहते, जिस घर में डर बैठ जाए वहां ताले भी काम नहीं करते। ये बात उन्होंने अपने पिता से सीखी थी। उनके पिता कहा करते थे, भरोसा मर जाए,
तो समाज बीमार हो जाता है। रात को भी उस घर का दरवाजा खुला रहता, बरामदे में पानी का घड़ा रखा रहता, रसोई में एक रोटी हमेशा ज्यादा बनती। कमला देवी कहा करती थी, कोई भूखा लौट जाए, ये सबसे बड़ा ताला है। और इसी खुले दरवाजे के साथ हरिनाथ और कमला हर रात सो जाते थे। उन्हें नहीं पता था कि एक रात यही खुलापन परीक्षा लेने वाला है, क्योंकि कुछ परीक्षाएं चोरी से नहीं, खामोशी से आती है। हर सुबह सुरसंडा में एक जैसी नहीं होती थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस सुबह कमला देवी जल्दी नहीं उठीं। ना तुलसी को जल चढ़ा, ना चाय की महक आई। हरिनाथ जी कुर्सी पर बैठे बैठे बार बार रसोई की ओर देखने लगे। कुछ देर बाद वे उठे, चप्पल पहनी, धीरे धीरे रसोई की ओर चले। रसोई में कमला देवी खड़ी थी, लेकिन कुछ वैसा नहीं था। उनकी आंखें एक कोने की ओर देख रही थी। वहां एक पुरानी लकड़ी की पेटी हमेशा रखी रहती थी। आज वो नहीं थी। उस पेटी में ज्यादा पैसे नहीं थे, बस कुछ कागज, 2 पुरानी साड़ियां और कुछ बची खुची रकम। लेकिन उस पेटी में यादें थी। कमला देवी जमीन पर बैठ गई, न रोई न चिल्लाई, बस खामोश हो गई। खबर फैलने में देर नहीं लगी। लोग जमा होने लगे। कोई बोला, अब तो ताला लगाना पड़ेगा। कोई बोला, दुनिया बहुत बदल गई है। लेकिन हरिनाथ जी कुछ नहीं बोले। वे बस बरामदे में बैठ गए। शाम हुई, लालटेन जली। हरिनाथ जी दरवाजे की ओर देखते रहे, जैसे कोई जवाब आने वाला हो। और शायद वो जवाब कागज पर लिखा आने वाला था। उस शाम हरिनाथ मिश्रा बरामदे में बैठे थे। सामने खुला दरवाजा, बाहर गली की हल्की आवाजें, और भीतर एक अजीब सी चुप्पी। कमला देवी अब भी ज्यादा नहीं बोली थी। वे रसोई में गई, फिर बाहर आई, फिर वापस अंदर, जैसे कुछ ढूंढ रही हो, पर पता न हो कि क्या। घर वैसा ही था। घर में कुछ टूटा नहीं था। दीवारें वैसी ही थी, तस्वीरें अपनी जगह, बरामदे की कुर्सी वही रखी थी। लेकिन घर का मन कुछ खाली था। हरिनाथ जी ने चारों ओर देखा, फिर धीरे से बोले, कमला। कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। कमला देवी ने सिर हिलाया। पहली बार ताला? कमला देवी ने बहुत धीरे से पूछा, क्या अब कुंडी लगा दे? ये सवाल सिर्फ दरवाजे का नहीं था, ये सवाल पूरे जीवन का था। हरिनाथ जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर आज डर के कारण कुंडी लगा दी, तो कल भरोसे के लिए जगह कहां बचेगी? शाम ढलने लगी, लालटेन जली। आंगन में हल्की रोशनी फैल गई। हरिनाथ जी दरवाजे की ओर बार बार देखने लगे, जैसे किसी से उम्मीद हो। एक छोटी सी चीज। कमला देवी सीढ़ियों के पास झाड़ू लगा रही थी। तभी उनकी नजर एक कागज पर पड़ी, आधा मुड़ा हुआ, हल्का सा गीला। उन्होंने उठाया, कुछ पल बस देखा, फिर हरिनाथ जी की ओर बढ़ाया। शब्द जो रुक गए। हरिनाथ जी ने कागज खोला। आंखें धीरे धीरे शब्दों पर चलने लगी, धीरे पढ़ते हुए, मैं गलत हूं। यह पहला घर था जहां घुसते वक्त मुझे शर्म आई। मैं चीजें ले गया, पर नींद छोड़ आया। आपने भरोसा किया और मैं उसे तोड़ बैठा। शायद किसी दिन लौट सकूं। हरिनाथ जी ने कागज मोड़ा, कमला देवी की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं। हरिनाथ जी बहुत हल्के से मुस्कुराए।
और बोले, देखा कमला, सब कुछ चोरी नहीं जाता। सुरसंडा से बाहर रेलवे लाइन के पास एक टूटी हुई दीवार थी। उसके सहारे एक लड़का बैठा था। नाम दीपक, उम्र मुश्किल से 22, चेहरा थका हुआ, आंखों में नींद नहीं, पैसे हाथ में थे। उसके हाथ में कुछ नोट थे, लेकिन वो उन्हें देख नहीं रहा था, जैसे वे नोट उसके नहीं थे। दीपक ने पहली बार महसूस किया, गलती का वजन जेब में नहीं, सीने में होता है। उसे हमेशा बंद दरवाजों की आदत थी, जहां ताला हो वही हाथ बढ़ाना, पर उस घर ने उसे उलझा दिया था। खुला दरवाजा, शांत घर, कोई डर नहीं। उसे याद आया, दीवार पर एक बूढ़े आदमी की तस्वीर और पास में एक स्त्री तुलसी को पानी देती हुई। दीपक के हाथ कांप गए थे, लेकिन भूख और आदत अब तक उससे जीतते आए थे। घर से निकलते वक्त वो तेज नहीं चला, पहली बार पीछे मुड़कर देखा, और उसी रात नींद नहीं आई। अगली रात उसने एक कागज लिया, पुराना सा, कलम भी ठीक से नहीं चल रही थी। पहले शब्द लिखे, मैं गलत हूं, और फिर शब्द अपने आप बहने लगे। सुबह बहुत जल्दी उठा, घर के पास गया, दूर से देखा, हरिनाथ जी तुलसी को पानी दे रहे थे। दीपक चुपचाप आया, चिट्ठी सीढ़ियों के पास रखी और चला गया। उस दिन के बाद दीपक पहले जैसा नहीं रहा। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, अगर भरोसा मिल जाए तो क्या मैं बदल सकता हूं? समय धीरे बीता, एक दिन, फिर दूसरा, लेकिन हरिनाथ जी हर शाम दरवाजे के पास कुछ देर बैठते। एक शाम उन्होंने दरवाजे के पास एक छोटा सा दिया जला दिया। कमला देवी ने पूछा, ये क्यों? हरिनाथ जी बोले, अगर वो लौटे तो अंधेरे में रास्ता न भटके। उधर दीपक हर रात उसी गली तक आता, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ते, डर से नहीं, शर्म से। एक रात तेज बारिश हुई, गली सुनसान थी। दीपक भीगा हुआ उस घर के सामने खड़ा था। बरामदे में दिया अब भी जल रहा था। दस्तक, उसने धीरे से एक कदम बढ़ाया, फिर रुक गया, फिर हल्की सी आहट हुई। दरवाजा खुला ही था। हरिनाथ जी सामने खड़े थे, कोई सवाल नहीं। कमला देवी एक तौलिया रखाई। हरिनाथ जी बस इतना बोले, भीतर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। दीपक अंदर आया, आंगन में बैठ गया। पहली बार उसके कंधे हल्के हुए। उस रात कुछ बदला, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि गलती की माफी आसान होती है, पर नया जीवन धीरे धीरे बनता है। उस रात घर में कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई सवाल नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई हिसाब नहीं, और शायद यही सबसे बड़ी बात थी। दीपक आंगन के एक कोने में बैठा था। उसके कपड़े अब भी गीले थे, लेकिन सीने के भीतर कुछ सूखने लगा था। चाय की पहली घूंट। कमला देवी रसोई से एक कटोरी में अदरक वाली चाय लाई थी। उन्होंने चाय दीपक के सामने रख दी, कुछ नहीं कहा। दीपक ने कप उठाया, पहली घूंट लेते ही उसकी आंखें भर आई, क्योंकि ये चाय नहीं थी, ये स्वीकार था। उस रात दीपक बहुत देर तक छत को देखता रहा। आंगन में झींगुरों की आवाज थी, दूर कहीं कुत्ता भौंका, लेकिन उसके भीतर कोई आवाज नहीं थी। और बरसों बाद
उसे नींद आ गई। सुबह की रोशनी। सुबह सबसे पहले दीपक की आंख खुली। आंगन में धूप उतर रही थी। हरिनाथ जी तुलसी को पानी दे रहे थे। कमला देवी रसोई में थी। दीपक कुछ देर तक बस देखता रहा। फिर उसने आंगन के कोने से झाड़ू उठाई। किसी ने कहा नहीं था, उसने खुद उठाई, जैसे कुछ साफ करना चाहता हो, जैसे अपने भीतर से कुछ हटाना चाहता हो। झाड़ू जमीन पर नहीं, उसके मन पर चल रही थी। पहली बार हरिनाथ जी ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। दीपक ने सिर झुका लिया और पहली बार उसने बिना बोले कहा, मैं यही रहना चाहता हूं। दीपक वहां रहने लगा। कोई तारीख तय नहीं हुई, कोई शर्त नहीं रखी गई। बस दिन बीतते गए। सुबह आंगन साफ, पानी के घड़े भरे। दोपहर लकड़ी की पुरानी कुर्सी ठीक की। शाम दीपक दरवाजे के पास चुपचाप बैठता, जैसे खुद को नया बनते देख रहा हो। कमला देवी सब देखती थी, पर कुछ कहती नहीं थी। एक दिन उन्होंने बस इतना कहा, जब मन साफ होता है तो हाथ अपने आप काम ढूंढ लेते हैं। दीपक कुछ नहीं बोला, लेकिन उस वाक्य ने उसे पकड़ लिया। घर के पीछे एक पुराना कोठर था, कई सालों से खुला नहीं था। अंदर धूल, पुरानी किताबें, टूटी अलमारियां। दीपक ने पूछा, इसे साफ कर दूं? हरिनाथ जी ने कहा, अगर मन करे। बस इतना ही। दीपक ने कोठर खोला। धूल उड़ी, सांस अटकी, लेकिन वो रुका नहीं। कई दिनों तक वो वही लगा रहा। किताबें झाड़ी, लकड़ी जोड़ी, जैसे वो सिर्फ कमरा नहीं, खुद को भी साफ कर रहा हो। एक शाम 2 बच्चे झांकते हुए आए। भैया, यहां क्या है? दीपक ने कहा। किताबें। बच्चे अंदर आ गए। हंसी गूंजी और कोठर में जिंदगी लौट आई। एक दिन कमला देवी ने हरिनाथ जी से कहा, अब इसे दीपक मत बुलाइए। हरिनाथ जी ने पूछा, तो क्या? उन्होंने कहा, अब ये उजाला है। और दीपक उजाला बन गया। अब कोठर कोठर नहीं रहा, वो बन गया एक खुला कमरा, जहां बच्चे आते, किताबें पढ़ते, खेलते। दीपक उन्हें पढ़ना सिखाता, लेकिन सबसे ज्यादा चुप रहना सिखाता। मोहल्ले के लोग अब पूछते, ये जगह क्या है? हरिनाथ जी कहते, ये भरोसे का कमरा है। दीपक ने दरवाजे के ऊपर एक कागज टांगा। लिखा था, ये कमरा खुला है। एक दिन दीपक एक थैला लेकर आया। उसमें पैसे थे और कुछ सामान। उसने हरिनाथ जी से कहा, जो लिया था वो लौटाना चाहता हूं। हरिनाथ जी ने थैला नहीं खोला, बस कहा, जो सबसे कीमती था वो तो तुम लौटाए ही नहीं। दीपक ने पूछा, क्या? हरिनाथ जी बोले, खुद को। वो चिट्ठी अब भी दीवार पर लगी थी, फ्रेम में, जैसे आईना। दीपक उसके सामने कुछ देर खड़ा रहा, फिर आंखें बंद कर ली। उस शाम आंगन में एक और दिया जला। अब वह दिया सिर्फ रास्ता नहीं, उम्मीद दिखा रहा था। और कहानी अब आगे बढ़ने वाली थी, क्योंकि जब एक इंसान बदलता है तो दूसरे भी रास्ता ढूंढने लगते हैं। कुछ कहानियां एक घर में शुरू होती है और फिर गली में फैल जाती है। उजाला अब सिर्फ उस आंगन तक सीमित नहीं था, वह लोगों की बातों में घुलने लगा था। मोहल्ले वाले अब रुककर देखने लगे थे।
पहले जो लोग कहते थे ताला जरूरी है, अब कहते कुछ अलग है इस घर में। बच्चे स्कूल से लौटते हुए कोठर में झांकते, बूढ़े बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ते और उजाला सबको चुपचाप देखता। एक दोपहर धूप जरा तेज थी। उजाला किताबों की अलमारी ठीक कर रहा था। तभी एक छोटी सी लड़की दरवाजे पर रुकी। नाम रुचि, उम्र 8 साल। उसके हाथ में एक कागज था। उसने कहा, भैया ये बाहर गिरी थी। उजाला ने कागज लिया, पुराना सा, कोने मुड़े हुए, जैसे कई बार खोला और फिर मोड़ा गया हो। उसने पढ़ना शुरू किया। मैंने भी कभी गलत रास्ता चुना था। मुझे पता है आप कौन हैं और क्या बन गए हैं। मैं नहीं जानता बदल पाऊंगा या नहीं, पर अगर कहीं कोई दरवाजा अब भी खुला हो तो क्या मुझे भी एक मौका मिल सकता है? उजाला काफी देर वही खड़ा रहा। चिट्ठी हाथ में थी, लेकिन मन किसी और जगह चला गया था। उस जगह जहां वो खुद कभी खड़ा था। उजाला चिट्ठी लेकर हरिनाथ जी के पास गया। उन्होंने पढ़ी, फिर धीरे से बोले, अब कोई तुझसे उम्मीद कर रहा है। उजाला ने पूछा, मैं क्या करूं? हरिनाथ जी मुस्कुराए, अब तू दरवाजा नहीं खटखटा रहा, तू दरवाजा बन गया है। उस रात उजाला सो नहीं पाया। चिट्ठी तकिए के नीचे थी और सवाल सीने के भीतर। उसे अपनी पहली रात याद आई। भीगा हुआ बदन, कांपते हाथ और एक खुला दरवाजा। उसने खुद से पूछा, अगर मुझे वो दरवाजा न मिलता तो मैं कहां होता? सुबह उजाला बहुत जल्दी उठा। उसने एक साफ कागज लिया, कलम उठाई, कुछ देर बस बैठा रहा, फिर लिखा, धीरे पढ़ते हुए, ये घर अब भी खुला है। यहां नाम नहीं पूछे जाते, यहां बीता हुआ नहीं, आने वाला देखा जाता है। अगर तुम लौटना चाहो तो दरवाजा खुला है। उसने चिट्ठी दरवाजे के पास टांग दी। दिन बीता, फिर शाम हुई। बरामदे में दिया जला। उजाला दरवाजे की ओर बार बार देखने लगा, जैसे कोई आहट हवा में तैर रही हो। अंदर की तैयारी। कमला देवी चाय बना रही थी। उन्होंने एक कप ज्यादा रखा, कुछ नहीं पूछा। हरिनाथ जी अखबार पढ़ते रहे, लेकिन नजर दरवाजे पर थी। रात गहरी हुई, हवा ठंडी थी, दिए की लौ हल्की कांप रही थी। और फिर एक धीमी सी दस्तक, बहुत हल्की थी, जैसे कोई खुद पर भरोसा न कर पा रहा हो। उजाला उठा, दरवाजे की ओर गया, लेकिन दरवाजा पहले से खुला था। बाहर एक आदमी खड़ा था, उम्र करीब 50, कंधे झुके हुए, चेहरा थका हुआ, आंखों में सालों की हार। उसने कुछ नहीं कहा। उजाला ने मुस्कुराकर कहा, अंदर आ जाइए। कोई नाम नहीं पूछा गया, कोई सवाल नहीं। आदमी चुपचाप अंदर आया। कमला देवी एक शॉल ले आई, चाय रखी। आदमी के हाथ कांप रहे थे। उसने कप पकड़ा और आंखें बंद कर ली। पहली बार किसी ने उससे कुछ नहीं मांगा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं बहुत कुछ खो चुका हूं। उजाला धीरे से बोला, यहां खोया हुआ ढूंढा जाता है। हरिनाथ जी चुपचाप सब सुन रहे थे। उस रात घर में कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, बस एक और इंसान रुक गया। और कभी कभी यही
सबसे बड़ा फैसला होता है। रात धीरे धीरे घर के भीतर उतर आई थी। दिए की लौ स्थिर थी, जैसे किसी निर्णय पर ठहरी हो। नया आदमी अब भी चुप बैठा था। उसकी आंखें कप में तैरती भाप पर टिकी थी। कुछ देर बाद उसने बहुत धीमे से कहा, मेरा नाम मोहन है। उजाला मुस्कुराया, नाम जरूरी नहीं। उसने कहा, मोहन थोड़ा ठिठका, जैसे किसी ने उसके कंधों से कुछ उतार दिया हो। मोहन ने बात करना शुरू किया, रुक रुक कर, जैसे शब्दों के बीच सांस ले रहा हो। वो कभी स्कूल में पढ़ाता था। बच्चे उसे मास्टर जी कहते थे। फिर जिंदगी ने धीरे धीरे उससे सब छीन लिया। पहले नौकरी, फिर घर और अंत में खुद पर भरोसा। उसने कहा, मैं बुरा आदमी नहीं था, बस थक गया था। थकान जब बहुत बढ़ जाती है तो गलतियां आसान लगने लगती हैं। मोहन नीचे देख रहा था, जैसे अपनी ही आंखों से बचना चाहता हो। उजाला कुछ नहीं बोला। कमला देवी चुपचाप रसोई में थी। हरिनाथ जी बरामदे में बैठे आकाश देख रहे थे। घर में कोई सलाह नहीं दी जा रही थी। और शायद यही बात मोहन को सबसे ज्यादा छू गई। नींद की दस्तक। रात गहरी हो चुकी थी। मोहन थककर आंगन में लेट गया। उजाला एक पतला कंबल उसके पास रखाया। कुछ नहीं कहा। मोहन आंखें बंद करते ही सो गया। कई सालों बाद बिना डर के सुबह सुरसंडा में धीरे आती थी। धूप सीधे नहीं गिरती थी, वह रुक रुक कर जमीन को छूती थी। मोहन सबसे पहले उठा। अजीब सा सुकून। उसे एक पल के लिए याद नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर आंगन दिखा, खुला दरवाजा, तुलसी का पौधा और एक ऐसी शांति जो उसे कभी मिली नहीं थी। हाथ अपने आप चले। मोहन चुपचाप झाड़ू उठाने लगा। कोई बोला नहीं था, बस उसे अच्छा लग रहा था, जैसे कुछ लौटा रहा हो। हरिनाथ जी पास आए। बिना कुंडी वाला आंगन, बस नमस्ते दोस्त खड़े रहे। स्वागत है आपका। किसी की रात पास खड़ा होना किसी डर की कहानी नहीं सुनने जा रहे हैं। कुछ कह देता है। आज हम कमला देवी ऐसी जगह चलेंगे। चाय लेकर आई जहां डर को कभी रहने ही नहीं दिया गया। दोनों हाथों से अगर दिन भर का पकड़ा और तो शरीर को ढीला मुस्कान आए। वो अगर मन भारी हो लंबे समय बाद यही रख दीजिए। किसी ने देखी थी। आज की कहानी का नाम है मोहन। बिना कुंडी वाला छोटे छोटे काम करता रहा। ये कहानी तेज नहीं चलेगी, किताबें कहानी दौड़ेगी नहीं। कोठार की धूल साफ की। धीरे धीरे तारीफ नहीं मिली। आपके साथ चलेगी, कोई सवाल नहीं हुआ। उस कस्बे का नाम और यही सुरसंडा। उसे ये कोई मशहूर जगह नहीं थी। शाम को न यहाँ बड़े उजाला उसके पास बैठा, इमारतें। कुछ देर यहाँ समय। दोनों चुप रहे, घड़ी से नहीं। फिर उजाला से चलता था। यहाँ सुबह रुक सकते हो धीरे खुलती थी। मोहन कुछ नहीं बोला। पीपल के छाव में अटक जाती थी। भर आई और शाम दिन पीले बल्बों के जैसे नहीं थे। पुरानी बातें करने लगती थी। अब यहाँ लोग धड़कन भागते बदल चुकी थी। यहाँ लोग कोठर रुक कर जीते थे। पूरी तरह वो चुका था। सुरसंडा की बीच वाली गली वहां आते एक पुराना सा घर था। कहानियां सुनते। कभी नीला रहा होगा, कभी कभी हल्का सा फीका था। गिनती दीवारें साधारण थी। पहले हिचकता था, थोड़ी झुकी हुई। फिर लेकिन उस घर की सबसे बड़ी मजबूत होने लगी। वो नहीं थी जो दिखती थी। एक बच्चे ने पूछा, उस घर का दरवाजा आपका नाम क्या है? कभी बंद नहीं होता था। कुछ देर चुप रहा। न ताला, फिर न कुंडी। उजाला ने कहा, बस हल्का सा धक्का। मोहन मास्टर दरवाजा टिक जाता था। मोहन लोग क्या कहते थे भीग गई। जो पहली बार उस गली से गुजरता, लोग कहते रुक जाता। वो घर कभी मुस्कुराता नहीं लगता, कभी सिर हिलाता। आवाज के जमाने में भी हंसी नहीं थी, कोई डर नहीं लगता क्या थी। लेकिन जो लोग शाम उस हरिनाथ जी ने कहा,
वे जानते थे ये डर नहीं दूसरे तक जाता है, ये फैसला था। घर, इस घर में रहते समाज बन जाता है। हरिनाथ उजाला उम्र 70 के आसपास सुनता रहा, कम बोलते थे, ज्यादा सुनते थे। अब उनकी चाल कहानी जल्दबाजी नहीं थी, आंगन की नहीं थी, आंखों में ये अनुभव की शांति कस्बे की। उनकी पत्नी रही थी कमला देवी, अभी बहुत शांत, एक आखिरी मोड़ बहुत सौम्य बाकी था। उनकी मुस्कान समय कभी तेज नहीं बदली थी, वह बस टिक धीरे धीरे जैसे कह रही हो सीधी करता है जो हरिनाथ मिश्रा वो हो ही जाएगा। पहले से लोग थोड़ा ज्यादा ताला क्यों नहीं लगाते, उनकी चाल और धीमी हो गई थी। मुस्कान देते पर आखिर कहते वही शांति डर बैठ जाए। वे अब वहां ताले भी ज्यादा नहीं करते, बरामदे में बैठते। उन्होंने कभी अपने पिता से आसमान देखते, कभी उनके पिता कहा करते थे, की हंसी सुनते भरोसा मच कमला देवी उनके समाज बीमार हो जाता है, चुपचाप बैठ जाती। को भी दोनों घर का दरवाजा खुला रहता, पर बरामदे में सब समझते पानी का उजाला रखा रहता। ये सब देख रसोई में एक रोटी हमेशा ज्यादा बनती, संभालता कमला देवी को पढ़ाती थी। मोहन मास्टर के साथ भूखा लौट जाए, किताबें जमाता, ये सबसे बड़ा ताला है। उसके भीतर खुले दरवाजे के साथ हल्की चिंता हरिनाथ गई थी। और कमला अगर हर रात सो जाते हरिनाथ जी उन्हें नहीं पता था तो क्या कि एक रात ये भरोसा यही खुलापन बना रहेगा। परीक्षा लेने वाला है, हरिनाथ जी ने कुछ परीक्षा उजाले को बुलाया, चोरी से नहीं, बहुत पास, खामोशी से आती है, धीरे से बोले। सुरसंडा में दीवारों से नहीं होती थी उजाले, लेकिन उस दिन से चलता है कुछ अलग आदत। उस सुबह भरोसे की हो, कमला देवी जल्दी नहीं उठी, घर चलता रहेगा, तुलसी को जल चढ़ा, उजाला ना चाय नहीं महकाई, बस हरिनाथ जी सिर झुका लिया, कुर्सी पर बैठे समझ लिया, बार बार रसोई की ओर देखने लगे। ज्यादा देखना होगा, बाद कम कहना होगा, चप्पल पहनी। उस रात धीरे धीरे बरामदे में रसोई की ओर चले। रसोई में दरवाजे के पास देवी खड़ी थी, एक लेकिन तुलसी के पास कुछ वैसा नहीं था जैसे उनकी आंखें एक कोने की ओर देख रही थी, सांस ले रही हो। वहां हर पुरानी लकड़ी की पेटी एक परीक्षा हमेशा रखी रहती थी, और ये परीक्षा वो नहीं सर, शोर नहीं में ज्यादा पैसे नहीं थे कस्बे में, बस एक बात फैल गई, कागज किसी ने कहा, दो पुरानी साड़ियां कोठर में और पैसे रखे, बची खुची रकम किसी ने जोड़ा, लेकिन उस पेटी में ताला भी नहीं थी। बात कमला देवी हवा की तरह जमीन पर बैठ गई। उजाला न रोई, सब सुन रहा, चिल्लाई। उसके मन में पहली बार हो गई, डर खबर फैलने में देर नहीं लगी। खुद के लिए लोग जमा होने लगे। कोई बोला कमला देवी से कहना पड़ेगा क्या, कोई बोला एक रात के लिए दुनिया बहुत बदल गई, कुंडी लगा दे। लेकिन कमला देवी कुछ नहीं बोल रही। वे वही सवाल बरामदे में बैठ गए, उसी शांति से पूछा। लालटेन जली, हरिनाथ जी घर के लिए दरवाजे की ओर देखते रहे, कुछ नहीं बोला। कोई समझ गया आने वाला सवाल है, और जो कभी कमला देवी ने हरिनाथ जी से पूछाने वाला था। उस रात, उस शाम कोई कुंडी नहीं लगी। मिश्रा दरवाजा बरामदे में बैठ वैसे ही रहा, सामने खुला दरवाजा, दिया जला, बाहर गली की हल्की आवाजें, उजाला, और भीतर वही बैठा रहा, एक अजीब सी जैसे रात कमला देवी आंखों में अब भी ज्यादा नहीं बोली थी, भरोसे की रखवाली में गई। सुबह बाहर आई, कुछ नहीं हुआ था, फिर वापस अंदर, जैसे कुछ ढूंढ रही हो, पर पता न हो कि क्या। घर वैसा ही था, घर में कुछ टूटा नहीं था, दीवारें वैसी ही थी, तस्वीरें अपनी जगह, बरामदे की कुर्सी वही रखी थी, लेकिन घर का मन कुछ खाली था। हरिनाथ जी ने चारों ओर देखा, फिर धीरे से बोले, कमला। कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। कमला देवी ने सिर हिलाया। पहली बार ताला? कमला देवी ने बहुत धीरे से पूछा, क्या अब कुंडी लगा दे? ये सवाल सिर्फ दरवाजे का नहीं था, ये सवाल पूरे जीवन का था। हरिनाथ जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर आज डर के कारण कुंडी लगा दी, तो कल भरोसे के लिए जगह कहां बचेगी? शाम ढलने लगी, लालटेन जली, आंगन में हल्की रोशनी फैल गई। हरिनाथ जी दरवाजे की ओर बार बार देखने लगे, जैसे किसी से उम्मीद हो। एक छोटी सी चीज, कमला देवी सीढ़ियों के पास झाड़ू लगा रही थी। तभी
उनकी नजर एक कागज पर पड़ी, आधा मुड़ा हुआ, हल्का सा गीला। उन्होंने उठाया, कुछ पल बस देखा, फिर हरिनाथ जी की ओर बढ़ाया। शब्द जो रुक गए। हरिनाथ जी ने कागज खोला, आंखें धीरे धीरे शब्दों पर चलने लगी, धीरे पढ़ते हुए, मैं गलत हूं। ये पहला घर था जहां घुसते वक्त मुझे शर्म आई। मैं चीजें ले गया, पर नींद छोड़ आया। आपने भरोसा किया और मैं उसे तोड़ बैठा। शायद किसी दिन लौट सकूं। हरिनाथ जी ने कागज मोड़ा, कमला देवी की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं। हरिनाथ जी बहुत हल्के से मुस्कुराए और बोले, देखा कमला, सब कुछ चोरी नहीं जाता। सुरसंडा से बाहर रेलवे लाइन के पास एक टूटी हुई दीवार थी। उसके सहारे एक लड़का बैठा था। नाम दीपक, उम्र मुश्किल से 22, चेहरा थका हुआ, आंखों में नींद नहीं। पैसे हाथ में थे। उसके हाथ में कुछ नोट थे, लेकिन वो उन्हें देख नहीं रहा था, जैसे वे नोट उसके नहीं थे। दीपक ने पहली बार महसूस किया, गलती का वजन जेब में नहीं, सीने में होता है। उसे हमेशा बंद दरवाजों की आदत थी। जहां ताला हो वही हाथ बढ़ाना, पर उस घर ने उसे उलझा दिया था। खुला दरवाजा, शांत घर, कोई डर नहीं। उसे याद आया, दीवार पर एक बूढ़े आदमी की तस्वीर और पास में एक स्त्री तुलसी को पानी देती हुई। दीपक के हाथ कांप गए थे, लेकिन भूख और आदत अब तक उससे जीतते आए थे। घर से निकलते वक्त वो तेज नहीं चला। पहली बार पीछे मुड़कर देखा, और उसी रात नींद नहीं आई। अगली रात उसने एक कागज लिया, पुराना सा, कलम भी ठीक से नहीं चल रही थी। पहले शब्द लिखे, मैं गलत हूं, और फिर शब्द अपने आप बहने लगे। सुबह बहुत जल्दी उठा, घर के पास गया, दूर से देखा, हरिनाथ जी तुलसी को पानी दे रहे थे। दीपक चुपचाप आया, चिट्ठी सीढ़ियों के पास रखी और चला गया। उस दिन के बाद दीपक पहले जैसा नहीं रहा। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, अगर भरोसा मिल जाए तो क्या मैं बदल सकता हूं? समय धीरे बीता, एक दिन, फिर दूसरा, लेकिन हरिनाथ जी हर शाम दरवाजे के पास कुछ देर बैठते। एक शाम उन्होंने दरवाजे के पास एक छोटा सा दिया जला दिया। कमला देवी ने पूछा, ये क्यों? हरिनाथ जी बोले, अगर वो लौटे तो अंधेरे में रास्ता न भटके। उधर दीपक हर रात उसी गली तक आता, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ते। डर से नहीं, शर्म से। एक रात तेज बारिश हुई, गली सुनसान थी। दीपक भीगा हुआ उस घर के सामने खड़ा था। बरामदे में दिया अब भी जल रहा था। दस्तक, उसने धीरे से एक कदम बढ़ाया, फिर रुक गया। फिर हल्की सी आहट हुई। दरवाजा खुला ही था। हरिनाथ जी सामने खड़े थे। कोई सवाल नहीं। कमला देवी एक तौलिया रखाई। हरिनाथ जी बस इतना बोले, भीतर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। दीपक अंदर आया, आंगन में बैठ गया। पहली बार उसके कंधे हल्के हुए। उस रात कुछ बदला, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि गलती की माफी आसान होती है, पर नया जीवन धीरे धीरे बनता है। उस रात घर में कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई सवाल नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई हिसाब नहीं, और शायद
यही सबसे बड़ी बात थी। दीपक आंगन के एक कोने में बैठा था। उसके कपड़े अब भी गीले थे, लेकिन सीने के भीतर कुछ सूखने लगा था। चाय की पहली घूंट। कमला देवी रसोई से एक कटोरी में अदरक वाली चाय लाई थी। उन्होंने चाय दीपक के सामने रख दी। कुछ नहीं कहा। दीपक ने कप उठाया। पहली घूंट लेते ही उसकी आंखें भर आई, क्योंकि ये चाय नहीं थी, ये स्वीकार था। उस रात दीपक बहुत देर तक छत को देखता रहा। आंगन में झींगुरों की आवाज थी। दूर कहीं कुत्ता भौंका, लेकिन उसके भीतर कोई आवाज नहीं थी। और बरसों बाद उसे नींद आ गई। सुबह की रोशनी। सुबह सबसे पहले दीपक की आंख खुली। आंगन में धूप उतर रही थी। हरिनाथ जी तुलसी को पानी दे रहे थे। कमला देवी रसोई में थी। दीपक कुछ देर तक बस देखता रहा। फिर उसने आंगन के कोने से झाड़ू उठाई। किसी ने कहा नहीं था, उसने खुद उठाई, जैसे कुछ साफ करना चाहता हो, जैसे अपने भीतर से कुछ हटाना चाहता हो। झाड़ू जमीन पर नहीं, उसके मन पर चल रही थी। पहली बार हरिनाथ जी ने उसे देखा। कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। दीपक ने सिर झुका लिया और पहली बार उसने बिना बोले कहा, मैं यही रहना चाहता हूं। दीपक वहां रहने लगा। कोई तारीख तय नहीं हुई, कोई शर्त नहीं रखी गई। बस दिन बीतते गए। सुबह आंगन साफ, पानी के घड़े भरे। दोपहर लकड़ी की पुरानी कुर्सी ठीक की। शाम दीपक दरवाजे के पास चुपचाप बैठता, जैसे खुद को नया बनते देख रहा हो। कमला देवी सब देखती थी, पर कुछ कहती नहीं थी। एक दिन उन्होंने बस इतना कहा, जब मन साफ होता है तो हाथ अपने आप काम ढूंढ लेते हैं। दीपक कुछ नहीं बोला, लेकिन उस वाक्य ने उसे पकड़ लिया। घर के पीछे एक पुराना कोठर था। कई सालों से खुला नहीं था। अंदर धूल, पुरानी किताबें, टूटी अलमारियां। दीपक ने पूछा, इसे साफ कर दूं? हरिनाथ जी ने कहा, अगर मन करे। बस इतना ही। दीपक ने कोठर खोला। धूल उड़ी, सांस अटकी, लेकिन वो रुका नहीं। कई दिनों तक वो वही लगा रहा। किताबें झाड़ी, लकड़ी जोड़ी, जैसे वो सिर्फ कमरा नहीं, खुद को भी साफ कर रहा हो। एक शाम 2 बच्चे झांकते हुए आए। भैया, यहां क्या है? दीपक ने कहा। किताबें। बच्चे अंदर आ गए। हंसी गूंजी और कोठर में जिंदगी लौट आई। एक दिन कमला देवी ने हरिनाथ जी से कहा, अब इसे दीपक मत बुलाइए। हरिनाथ जी ने पूछा, तो क्या? उन्होंने कहा, अब ये उजाला है। और दीपक उजाला बन गया। अब कोठर कोठर नहीं रहा, वो बन गया एक खुला कमरा, जहां बच्चे आते, किताबें पढ़ते, खेलते। दीपक उन्हें पढ़ना सिखाता, लेकिन सबसे ज्यादा चुप रहना सिखाता। मोहल्ले के लोग अब पूछते, ये जगह क्या है? हरिनाथ जी कहते, ये भरोसे का कमरा है। दीपक ने दरवाजे के ऊपर एक कागज टांगा। लिखा था, ये कमरा खुला है। एक दिन दीपक एक थैला लेकर आया। उसमें पैसे थे और कुछ सामान। उसने हरिनाथ जी से कहा, जो लिया था वो लौटाना चाहता हूं। हरिनाथ जी ने थैला नहीं खोला, बस कहा, जो सबसे कीमती था वो तो तुम लौटाए ही नहीं।
दीपक ने पूछा। क्या? हरिनाथ जी बोले। खुद को। वो चिट्ठी अब भी दीवार पर लगी थी, फ्रेम में, जैसे आईना। दीपक उसके सामने कुछ देर खड़ा रहा, फिर आंखें बंद कर ली। उस शाम आंगन में एक और दिया जला। अब वह दिया सिर्फ रास्ता नहीं, उम्मीद दिखा रहा था। और कहानी अब आगे बढ़ने वाली थी, क्योंकि जब एक इंसान बदलता है तो दूसरे भी रास्ता ढूंढने लगते हैं। कुछ कहानियां एक घर में शुरू होती है और फिर गली में फैल जाती है। उजाला अब सिर्फ उस आंगन तक सीमित नहीं था, वह लोगों की बातों में घुलने लगा था। मोहल्ले वाले अब रुककर देखने लगे थे। पहले जो लोग कहते थे ताला जरूरी है, अब कहते कुछ अलग है इस घर में। बच्चे स्कूल से लौटते हुए कोठर में झांकते, बूढ़े बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ते, और उजाला सबको चुपचाप देखता। एक दोपहर धूप जरा तेज थी। उजाला किताबों की अलमारी ठीक कर रहा था। तभी एक छोटी सी लड़की दरवाजे पर रुकी। नाम रुचि, उम्र 8 साल। उसके हाथ में एक कागज था। उसने कहा, भैया ये बाहर गिरी थी। उजाला ने कागज लिया, पुराना सा, कोने मुड़े हुए, जैसे कई बार खोला और फिर मोड़ा गया हो। उसने पढ़ना शुरू किया। मैंने भी कभी गलत रास्ता चुना था। मुझे पता है आप कौन हैं और क्या बन गए हैं। मैं नहीं जानता बदल पाऊंगा या नहीं, पर अगर कहीं कोई दरवाजा अब भी खुला हो तो क्या मुझे भी एक मौका मिल सकता है? उजाला काफी देर वही खड़ा रहा। चिट्ठी हाथ में थी, लेकिन मन किसी और जगह चला गया था। उस जगह जहां वो खुद कभी खड़ा था। उजाला चिट्ठी लेकर हरिनाथ जी के पास गया। उन्होंने पढ़ी, फिर धीरे से बोले, अब कोई तुझसे उम्मीद कर रहा है। उजाला ने पूछा, मैं क्या करूं? हरिनाथ जी मुस्कुराए। अब तू दरवाजा नहीं खटखटा रहा, तू दरवाजा बन गया है। उस रात उजाला सो नहीं पाया। चिट्ठी तकिए के नीचे थी और सवाल सीने के भीतर। उसे अपनी पहली रात याद आई। भीगा हुआ बदन, कांपते हाथ और एक खुला दरवाजा। उसने खुद से पूछा, अगर मुझे वो दरवाजा न मिलता तो मैं कहां होता? सुबह उजाला बहुत जल्दी उठा। उसने एक साफ कागज लिया, कलम उठाई, कुछ देर बस बैठा रहा, फिर लिखा, धीरे पढ़ते हुए, ये घर अब भी खुला है। यहां नाम नहीं पूछे जाते, यहां बीता हुआ नहीं, आने वाला देखा जाता है। अगर तुम लौटना चाहो तो दरवाजा खुला है। उसने चिट्ठी दरवाजे के पास टांग दी। दिन बीता, फिर शाम हुई। बरामदे में दिया जला। उजाला दरवाजे की ओर बार बार देखने लगा, जैसे कोई आहट हवा में तैर रही हो। अंदर की तैयारी। कमला देवी चाय बना रही थी। उन्होंने एक कप ज्यादा रखा, कुछ नहीं पूछा। हरिनाथ जी अखबार पढ़ते रहे, लेकिन नजर दरवाजे पर थी। रात गहरी हुई, हवा ठंडी थी, दिए की लौ हल्की कांप रही थी। और फिर एक धीमी सी दस्तक, बहुत हल्की थी, जैसे कोई खुद पर भरोसा न कर पा रहा हो। उजाला उठा, दरवाजे की ओर गया, लेकिन दरवाजा पहले से खुला था। बाहर एक आदमी खड़ा था, उम्र करीब 50, कंधे झुके हुए, चेहरा थका हुआ, आंखों में सालों की हार। उसने कुछ नहीं कहा,
उजाला ने मुस्कुराकर कहा, अंदर आ जाइए। कोई नाम नहीं पूछा गया, कोई सवाल नहीं। आदमी चुपचाप अंदर आया। कमला देवी एक शॉल ले आई, चाय रखी। आदमी के हाथ कांप रहे थे। उसने कप पकड़ा और आंखें बंद कर ली। पहली बार किसी ने उससे कुछ नहीं मांगा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं बहुत कुछ खो चुका हूं। उजाला धीरे से बोला, यहां खोया हुआ ढूंढा जाता है। हरिनाथ जी चुपचाप सब सुन रहे थे। उस रात घर में कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ। बस एक और इंसान रुक गया। और कभी कभी यही सबसे बड़ा फैसला होता है। रात धीरे धीरे घर के भीतर उतर आई थी। दिए की लौ स्थिर थी, जैसे किसी निर्णय पर ठहरी हो। नया आदमी अब भी चुप बैठा था। उसकी आंखें कप में तैरती भाप पर टिकी थी। कुछ देर बाद उसने बहुत धीमे से कहा, मेरा नाम मोहन है। उजाला मुस्कुराया, नाम जरूरी नहीं। उसने कहा, मोहन थोड़ा ठिठका, जैसे किसी ने उसके कंधों से कुछ उतार दिया हो। मोहन ने बात करना शुरू किया, रुक रुक कर, जैसे शब्दों के बीच सांस ले रहा हो। वो कभी स्कूल में पढ़ाता था। बच्चे उसे मास्टर जी कहते थे। फिर जिंदगी ने धीरे धीरे उससे सब छीन लिया। पहले नौकरी, फिर घर और अंत में खुद पर भरोसा। उसने कहा, मैं बुरा आदमी नहीं था, बस थक गया था। थकान जब बहुत बढ़ जाती है तो गलतियां आसान लगने लगती हैं। मोहन नीचे देख रहा था, जैसे अपनी ही आंखों से बचना चाहता हो। उजाला कुछ नहीं बोला। कमला देवी चुपचाप रसोई में थी। हरिनाथ जी बरामदे में बैठे आकाश देख रहे थे। घर में कोई सलाह नहीं दी जा रही थी। और शायद यही बात मोहन को सबसे ज्यादा छू गई। नींद की दस्तक। रात गहरी हो चुकी थी। मोहन थककर आंगन में लेट गया। उजाला एक पतला कंबल उसके पास रखाया। कुछ नहीं कहा। मोहन आंखें बंद करते ही सो गया। कई सालों बाद बिना डर के सुबह सुरसंडा में धीरे आती थी। धूप सीधे नहीं गिरती थी, वह रुक रुक कर जमीन को छूती थी। मोहन सबसे पहले उठा। अजीब सा सुकून। उसे एक पल के लिए याद नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर आंगन दिखा, खुला दरवाजा, तुलसी का पौधा और एक ऐसी शांति जो उसे कभी मिली नहीं थी। हाथ अपने आप चले। मोहन चुपचाप झाड़ू उठाने लगा। कोई बोला नहीं था, बस उसे अच्छा लग रहा था, जैसे कुछ लौटा रहा हो। हरिनाथ जी पास आए। बिना कुंडी वाला आंगन। नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम किसी डर की कहानी नहीं सुनने जा रहे। आज हम एक ऐसी जगह चलेंगे जहां डर को कभी रहने ही नहीं दिया गया। अगर दिन भर थक गए हो तो शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अगर मन भारी हो तो उसे यही रख दीजिए। आज की कहानी का नाम है बिना कुंडी वाला आंगन। ये कहानी तेज नहीं चलेगी, ये कहानी दौड़ेगी नहीं। ये कहानी धीरे धीरे आपके साथ चलेगी। उस कस्बे का नाम था सुरसंडा। ये कोई मशहूर जगह नहीं थी। ना यहां बड़े बोर्ड थे, ना ऊंची इमारतें। यहां समय घड़ी से नहीं, आदतों से चलता था। सुबह धीरे खुलती थी, दोपहर पीपल की छाव में अटक जाती थी, और शाम
पीले बल्बों के नीचे पुरानी बातें करने लगती थी। यहां लोग भागते नहीं थे, यहां लोग रुक कर जीते थे। वो घर सुरसंडा की बीच वाली गली में एक पुराना सा घर था। रंग कभी नीला रहा होगा, अब हल्का सा फीका था। दीवारें साधारण थी, छत थोड़ी झुकी हुई, लेकिन उस घर की सबसे बड़ी खासियत वो नहीं थी जो दिखती थी। उस घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता था, न ताला न कुंडी, बस हल्का सा धक्का और दरवाजा टिक जाता था। लोग क्या कहते थे? जो पहली बार उस गली से गुजरता रुक जाता, कभी मुस्कुराता, कभी सिर हिलाता। आज के जमाने में भी कोई डर नहीं लगता क्या? लेकिन जो लोग उस घर को जानते थे, वे जानते थे ये डर नहीं था, ये फैसला था। इस घर में रहते थे हरिनाथ मिश्रा, उम्र 70 के आसपास। कम बोलते थे, ज्यादा सुनते थे। उनकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी, आंखों में अनुभव की शांति थी। उनकी पत्नी थी कमला देवी, बहुत शांत, बहुत सौम्य। उनकी मुस्कान कभी तेज नहीं होती थी, बस टिक जाती थी, जैसे कह रही हो जो होना है वो हो ही जाएगा। लोग पूछते थे, ताला क्यों नहीं लगाते? हरिनाथ जी बस हल्की सी मुस्कान देते, फिर कहते, जिस घर में डर बैठ जाए वहां ताले भी काम नहीं करते। ये बात उन्होंने अपने पिता से सीखी थी। उनके पिता कहा करते थे, भरोसा मर जाए तो समाज बीमार हो जाता है। रात को भी उस घर का दरवाजा खुला रहता, बरामदे में पानी का घड़ा रखा रहता, रसोई में एक रोटी हमेशा ज्यादा बनती। कमला देवी कहा करती थी, कोई भूखा लौट जाए ये सबसे बड़ा ताला है। और इसी खुले दरवाजे के साथ हरिनाथ और कमला हर रात सो जाते थे। उन्हें नहीं पता था कि एक रात यही खुलापन परीक्षा लेने वाला है, क्योंकि कुछ परीक्षाएं चोरी से नहीं, खामोशी से आती है। हर सुबह सुरसंडा में एक जैसी नहीं होती थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस सुबह कमला देवी जल्दी नहीं उठीं, ना तुलसी को जल चढ़ा, ना चाय की महक आई। हरिनाथ जी कुर्सी पर बैठे बैठे बार बार रसोई की ओर देखने लगे। कुछ देर बाद वे उठे, चप्पल पहनी, धीरे धीरे रसोई की ओर चले। रसोई में कमला देवी खड़ी थी, लेकिन कुछ वैसा नहीं था। उनकी आंखें एक कोने की ओर देख रही थी। वहां एक पुरानी लकड़ी की पेटी हमेशा रखी रहती थी, आज वो नहीं थी। उस पेटी में ज्यादा पैसे नहीं थे, बस कुछ कागज, 2 पुरानी साड़ियां और कुछ बची खुची रकम। लेकिन उस पेटी में यादें थी। कमला देवी जमीन पर बैठ गई, न रोई न चिल्लाई, बस खामोश हो गई। खबर फैलने में देर नहीं लगी, लोग जमा होने लगे। कोई बोला, अब तो ताला लगाना पड़ेगा। कोई बोला, दुनिया बहुत बदल गई है। लेकिन हरिनाथ जी कुछ नहीं बोले, वे बस बरामदे में बैठ गए। शाम हुई, लालटेन जली। हरिनाथ जी दरवाजे की ओर देखते रहे, जैसे कोई जवाब आने वाला हो। और शायद वो जवाब कागज पर लिखा आने वाला था। उस शाम हरिनाथ मिश्रा बरामदे में बैठे थे, सामने खुला दरवाजा, बाहर गली की हल्की आवाजें, और भीतर एक अजीब सी चुप्पी। कमला देवी अब भी ज्यादा नहीं बोली थी। वे रसोई में गई, फिर बाहर आई, फिर वापस अंदर, जैसे कुछ ढूंढ रही हो, पर पता न हो कि क्या। घर वैसा ही था, घर में कुछ टूटा नहीं था, दीवारें वैसी ही थी, तस्वीरें अपनी जगह, बरामदे की कुर्सी वही रखी थी, लेकिन घर का मन कुछ खाली था। हरिनाथ जी ने
चारों ओर देखा, फिर धीरे से बोले, कमला। कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। कमला देवी ने सिर हिलाया। पहली बार ताला? कमला देवी ने बहुत धीरे से पूछा। क्या अब कुंडी लगा दे? ये सवाल सिर्फ दरवाजे का नहीं था, ये सवाल पूरे जीवन का था। हरिनाथ जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर आज डर के कारण कुंडी लगा दी तो कल भरोसे के लिए जगह कहां बचेगी? शाम ढलने लगी। लालटेन जली। आंगन में हल्की रोशनी फैल गई। हरिनाथ जी दरवाजे की ओर बार बार देखने लगे, जैसे किसी से उम्मीद हो। एक छोटी सी चीज। कमला देवी सीढ़ियों के पास झाड़ू लगा रही थी। तभी उनकी नजर एक कागज पर पड़ी, आधा मुड़ा हुआ, हल्का सा गीला। उन्होंने उठाया, कुछ पल बस देखा, फिर हरिनाथ जी की ओर बढ़ाया। शब्द जो रुक गए। हरिनाथ जी ने कागज खोला। आंखें धीरे धीरे शब्दों पर चलने लगी, धीरे पढ़ते हुए, मैं गलत हूं। यह पहला घर था जहां घुसते वक्त मुझे शर्म आई। मैं चीजें ले गया, पर नींद छोड़ आया। आपने भरोसा किया और मैं उसे तोड़ बैठा। शायद किसी दिन लौट सकूं। हरिनाथ जी ने कागज मोड़ा, कमला देवी की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं। हरिनाथ जी बहुत हल्के से मुस्कुराए और बोले, देखा कमला, सब कुछ चोरी नहीं जाता। सुरसंडा से बाहर रेलवे लाइन के पास एक टूटी हुई दीवार थी। उसके सहारे एक लड़का बैठा था। नाम दीपक, उम्र मुश्किल से 22, चेहरा थका हुआ, आंखों में नींद नहीं। पैसे हाथ में थे। उसके हाथ में कुछ नोट थे, लेकिन वो उन्हें देख नहीं रहा था, जैसे वे नोट उसके नहीं थे। दीपक ने पहली बार महसूस किया, गलती का वजन जेब में नहीं, सीने में होता है। उसे हमेशा बंद दरवाजों की आदत थी। जहां ताला हो वही हाथ बढ़ाना, पर उस घर ने उसे उलझा दिया था। खुला दरवाजा, शांत घर, कोई डर नहीं। उसे याद आया, दीवार पर एक बूढ़े आदमी की तस्वीर और पास में एक स्त्री तुलसी को पानी देती हुई। दीपक के हाथ कांप गए थे, लेकिन भूख और आदत अब तक उससे जीतते आए थे। घर से निकलते वक्त वो तेज नहीं चला। पहली बार पीछे मुड़कर देखा, और उसी रात नींद नहीं आई। अगली रात उसने एक कागज लिया, पुराना सा, कलम भी ठीक से नहीं चल रही थी। पहले शब्द लिखे, मैं गलत हूं, और फिर शब्द अपने आप बहने लगे। सुबह बहुत जल्दी उठा, घर के पास गया, दूर से देखा, हरिनाथ जी तुलसी को पानी दे रहे थे। दीपक चुपचाप आया, चिट्ठी सीढ़ियों के पास रखी और चला गया। उस दिन के बाद दीपक पहले जैसा नहीं रहा। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, अगर भरोसा मिल जाए तो क्या मैं बदल सकता हूं? समय धीरे बीता। एक दिन, फिर दूसरा, लेकिन हरिनाथ जी हर शाम दरवाजे के पास कुछ देर बैठते। एक शाम उन्होंने दरवाजे के पास एक छोटा सा दिया जला दिया। कमला देवी ने पूछा, ये क्यों? हरिनाथ जी बोले, अगर वो लौटे तो अंधेरे में रास्ता न भटके। उधर दीपक हर रात उसी गली तक आता, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ते। डर से नहीं, शर्म से। एक रात तेज बारिश हुई, गली सुनसान थी। दीपक भीगा हुआ उस घर के सामने खड़ा था। बरामदे में दिया अब भी जल रहा था। दस्तक,
उसने धीरे से एक कदम बढ़ाया, फिर रुक गया। फिर हल्की सी आहट हुई। दरवाजा खुला ही था। हरिनाथ जी सामने खड़े थे। कोई सवाल नहीं। कमला देवी एक तौलिया रखाई। हरिनाथ जी बस इतना बोले, भीतर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। दीपक अंदर आया, आंगन में बैठ गया। पहली बार उसके कंधे हल्के हुए। उस रात कुछ बदला, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि गलती की माफी आसान होती है, पर नया जीवन धीरे धीरे बनता है। उस रात घर में कोई बड़ी बात नहीं हुई। कोई सवाल नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई हिसाब नहीं, और शायद यही सबसे बड़ी बात थी। दीपक आंगन के एक कोने में बैठा था। उसके कपड़े अब भी गीले थे, लेकिन सीने के भीतर कुछ सूखने लगा था। चाय की पहली घूंट। कमला देवी रसोई से एक कटोरी में अदरक वाली चाय लाई थी। उन्होंने चाय दीपक के सामने रख दी। कुछ नहीं कहा। दीपक ने कप उठाया। पहली घूंट लेते ही उसकी आंखें भर आई, क्योंकि ये चाय नहीं थी, ये स्वीकार था। उस रात दीपक बहुत देर तक छत को देखता रहा। आंगन में झींगुरों की आवाज थी। दूर कहीं कुत्ता भौंका, लेकिन उसके भीतर कोई आवाज नहीं थी। और बरसों बाद उसे नींद आ गई। सुबह की रोशनी। सुबह सबसे पहले दीपक की आंख खुली। आंगन में धूप उतर रही थी। हरिनाथ जी तुलसी को पानी दे रहे थे। कमला देवी रसोई में थी। दीपक कुछ देर तक बस देखता रहा। फिर उसने आंगन के कोने से झाड़ू उठाई। किसी ने कहा नहीं था, उसने खुद उठाई, जैसे कुछ साफ करना चाहता हो, जैसे अपने भीतर से कुछ हटाना चाहता हो। झाड़ू जमीन पर नहीं, उसके मन पर चल रही थी। पहली बार हरिनाथ जी ने उसे देखा। कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। दीपक ने सिर झुका लिया, और पहली बार उसने बिना बोले कहा, मैं यही रहना चाहता हूं। दीपक वहां रहने लगा। कोई तारीख तय नहीं हुई, कोई शर्त नहीं रखी गई। बस दिन बीतते गए। सुबह आंगन साफ, पानी के घड़े भरे। दोपहर लकड़ी की पुरानी कुर्सी ठीक की। शाम दीपक दरवाजे के पास चुपचाप बैठता, जैसे खुद को नया बनते देख रहा हो। कमला देवी सब देखती थी, पर कुछ कहती नहीं थी। एक दिन उन्होंने बस इतना कहा, जब मन साफ होता है तो हाथ अपने आप काम ढूंढ लेते हैं। दीपक कुछ नहीं बोला, लेकिन उस वाक्य ने उसे पकड़ लिया। घर के पीछे एक पुराना कोठर था। कई सालों से खुला नहीं था। अंदर धूल, पुरानी किताबें, टूटी अलमारियां। दीपक ने पूछा, इसे साफ कर दूं? हरिनाथ जी ने कहा, अगर मन करे। बस इतना ही। दीपक ने कोठर खोला। धूल उड़ी, सांस अटकी, लेकिन वो रुका नहीं। कई दिनों तक वो वही लगा रहा। किताबें झाड़ी, लकड़ी जोड़ी, जैसे वो सिर्फ कमरा नहीं, खुद को भी साफ कर रहा हो। एक शाम 2 बच्चे झांकते हुए आए। भैया, यहां क्या है? दीपक ने कहा। किताबें। बच्चे अंदर आ गए। हंसी गूंजी, और कोठर में जिंदगी लौट आई। एक दिन कमला देवी ने हरिनाथ जी से कहा, अब इसे दीपक मत बुलाइए। हरिनाथ जी ने पूछा, तो क्या? उन्होंने कहा, अब ये उजाला है। और दीपक उजाला बन गया। अब कोठर कोठर नहीं रहा,
वो बन गया एक खुला कमरा, जहां बच्चे आते, किताबें पढ़ते, खेलते। दीपक उन्हें पढ़ना सिखाता, लेकिन सबसे ज्यादा चुप रहना सिखाता। मोहल्ले के लोग अब पूछते, ये जगह क्या है? हरिनाथ जी कहते, ये भरोसे का कमरा है। दीपक ने दरवाजे के ऊपर एक कागज टांगा। लिखा था, ये कमरा खुला है। एक दिन दीपक एक थैला लेकर आया। उसमें पैसे थे और कुछ सामान। उसने हरिनाथ जी से कहा, जो लिया था वो लौटाना चाहता हूं। हरिनाथ जी ने थैला नहीं खोला, बस कहा, जो सबसे कीमती था वो तो तुम लौटाए ही नहीं। दीपक ने पूछा, क्या? हरिनाथ जी बोले, खुद को। वो चिट्ठी अब भी दीवार पर लगी थी, फ्रेम में, जैसे आईना। दीपक उसके सामने कुछ देर खड़ा रहा, फिर आंखें बंद कर ली। उस शाम आंगन में एक और दिया जला। अब वह दिया सिर्फ रास्ता नहीं, उम्मीद दिखा रहा था। और कहानी अब आगे बढ़ने वाली थी, क्योंकि जब एक इंसान बदलता है तो दूसरे भी रास्ता ढूंढने लगते हैं। कुछ कहानियां एक घर में शुरू होती है और फिर गली में फैल जाती है। उजाला अब सिर्फ उस आंगन तक सीमित नहीं था, वह लोगों की बातों में घुलने लगा था। मोहल्ले वाले अब रुककर देखने लगे थे। पहले जो लोग कहते थे, ताला जरूरी है, अब कहते, कुछ अलग है इस घर में। बच्चे स्कूल से लौटते हुए कोठर में झांकते, बूढ़े बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ते, और उजाला सबको चुपचाप देखता। एक दोपहर धूप जरा तेज थी। उजाला किताबों की अलमारी ठीक कर रहा था। तभी एक छोटी सी लड़की दरवाजे पर रुकी। नाम रुचि, उम्र 8 साल। उसके हाथ में एक कागज था। उसने कहा, भैया, ये बाहर गिरी थी। उजाला ने कागज लिया, पुराना सा, कोने मुड़े हुए, जैसे कई बार खोला और फिर मोड़ा गया हो। उसने पढ़ना शुरू किया। मैंने भी कभी गलत रास्ता चुना था। मुझे पता है आप कौन हैं और क्या बन गए हैं। मैं नहीं जानता बदल पाऊंगा या नहीं, पर अगर कहीं कोई दरवाजा अब भी खुला हो तो क्या मुझे भी एक मौका मिल सकता है? उजाला काफी देर वही खड़ा रहा। चिट्ठी हाथ में थी, लेकिन मन किसी और जगह चला गया था। उस जगह जहां वो खुद कभी खड़ा था। उजाला चिट्ठी लेकर हरिनाथ जी के पास गया। उन्होंने पढ़ी, फिर धीरे से बोले, अब कोई तुझसे उम्मीद कर रहा है। उजाला ने पूछा, मैं क्या करूं? हरिनाथ जी मुस्कुराए, अब तू दरवाजा नहीं खटखटा रहा, तू दरवाजा बन गया है। उस रात उजाला सो नहीं पाया। चिट्ठी तकिए के नीचे थी और सवाल सीने के भीतर। उसे अपनी पहली रात याद आई। भीगा हुआ बदन, कांपते हाथ और एक खुला दरवाजा। उसने खुद से पूछा, अगर मुझे वो दरवाजा न मिलता तो मैं कहां होता? सुबह उजाला बहुत जल्दी उठा। उसने एक साफ कागज लिया, कलम उठाई, कुछ देर बस बैठा रहा, फिर लिखा, धीरे पढ़ते हुए, ये घर अब भी खुला है। यहां नाम नहीं पूछे जाते, यहां बीता हुआ नहीं, आने वाला देखा जाता है। अगर तुम लौटना चाहो तो दरवाजा खुला है। उसने चिट्ठी दरवाजे के पास टांग दी। दिन बीता, फिर शाम हुई। बरामदे में दिया जला। उजाला दरवाजे की ओर बार बार देखने लगा, जैसे कोई आहट हवा में तैर रही हो।
अंदर की तैयारी। कमला देवी चाय बना रही थी। उन्होंने एक कप ज्यादा रखा। कुछ नहीं पूछा। हरिनाथ जी अखबार पढ़ते रहे, लेकिन नजर दरवाजे पर थी। रात गहरी हुई, हवा ठंडी थी, दिए की लौ हल्की कांप रही थी। और फिर एक धीमी सी दस्तक, बहुत हल्की थी, जैसे कोई खुद पर भरोसा न कर पा रहा हो। उजाला उठा, दरवाजे की ओर गया, लेकिन दरवाजा पहले से खुला था। बाहर एक आदमी खड़ा था, उम्र करीब 50, कंधे झुके हुए, चेहरा थका हुआ, आंखों में सालों की हार। उसने कुछ नहीं कहा। उजाला ने मुस्कुराकर कहा, अंदर आ जाइए। कोई नाम नहीं पूछा गया, कोई सवाल नहीं। आदमी चुपचाप अंदर आया। कमला देवी एक शॉल ले आई, चाय रखी। आदमी के हाथ कांप रहे थे। उसने कप पकड़ा और आंखें बंद कर ली। पहली बार किसी ने उससे कुछ नहीं मांगा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं बहुत कुछ खो चुका हूं। उजाला धीरे से बोला, यहां खोया हुआ ढूंढा जाता है। हरिनाथ जी चुपचाप सब सुन रहे थे। उस रात घर में कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ। बस एक और इंसान रुक गया। और कभी कभी यही सबसे बड़ा फैसला होता है। रात धीरे धीरे घर के भीतर उतर आई थी। दिए की लौ स्थिर थी, जैसे किसी निर्णय पर ठहरी हो। नया आदमी अब भी चुप बैठा था। उसकी आंखें कप में तैरती भाप पर टिकी थी। कुछ देर बाद उसने बहुत धीमे से कहा, मेरा नाम मोहन है। उजाला मुस्कुराया, नाम जरूरी नहीं। उसने कहा, मोहन थोड़ा ठिठका, जैसे किसी ने उसके कंधों से कुछ उतार दिया हो। मोहन ने बात करना शुरू किया, रुक रुक कर, जैसे शब्दों के बीच सांस ले रहा हो। वो कभी स्कूल में पढ़ाता था। बच्चे उसे मास्टर जी कहते थे। फिर जिंदगी ने धीरे धीरे उससे सब छीन लिया। पहले नौकरी, फिर घर, और अंत में खुद पर भरोसा। उसने कहा, मैं बुरा आदमी नहीं था, बस थक गया था। थकान जब बहुत बढ़ जाती है तो गलतियां आसान लगने लगती हैं। मोहन नीचे देख रहा था, जैसे अपनी ही आंखों से बचना चाहता हो। उजाला कुछ नहीं बोला। कमला देवी चुपचाप रसोई में थी। हरिनाथ जी बरामदे में बैठे आकाश देख रहे थे। घर में कोई सलाह नहीं दी जा रही थी। और शायद यही बात मोहन को सबसे ज्यादा छू गई। नींद की दस्तक। रात गहरी हो चुकी थी। मोहन थककर आंगन में लेट गया। उजाला एक पतला कंबल उसके पास रखाया। कुछ नहीं कहा। मोहन आंखें बंद करते ही सो गया। कई सालों बाद, बिना डर के, सुबह सुरसंडा में धीरे आती थी। धूप सीधे नहीं गिरती थी, वह रुक रुक कर जमीन को छूती थी। मोहन सबसे पहले उठा। अजीब सा सुकून। उसे एक पल के लिए याद नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर आंगन दिखा, खुला दरवाजा, तुलसी का पौधा, और एक ऐसी शांति जो उसे कभी मिली नहीं थी। हाथ अपने आप चले। मोहन चुपचाप झाड़ू उठाने लगा। कोई बोला नहीं था, बस उसे अच्छा लग रहा था, जैसे कुछ लौटा रहा हो। हरिनाथ जी पास आए। बोले नहीं, बस पास खड़े रहे।
कभी कभी किसी का पास खड़ा होना ही बहुत कुछ कह देता है। कमला देवी चाय लेकर आई। मोहन ने दोनों हाथों से कप पकड़ा और हल्की सी मुस्कान आई। वो मुस्कान लंबे समय बाद किसी ने देखी थी। दिन भर मोहन छोटे छोटे काम करता रहा। पानी भरा, किताबें जमाई, कोठार की धूल साफ की। कोई तारीफ नहीं मिली, कोई सवाल नहीं हुआ, और यही उसे ठीक लग रहा था। शाम को उजाला उसके पास बैठा। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर उजाला बोला, यहां रुक सकते हो। मोहन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें भर आई। दिन एक जैसे नहीं थे, लेकिन अब घर की धड़कन बदल चुकी थी। कोठर अब पूरी तरह खुल चुका था। बच्चे वहां आते, किताबें पढ़ते, कहानियां सुनते। मोहन कभी कभी उन्हें गिनती सिखाता। पहले हिचकता था, फिर आवाज मजबूत होने लगी। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, आपका नाम क्या है? मोहन कुछ देर चुप रहा। फिर उजाला ने कहा, इन्हें मोहन मास्टर बुलाओ। मोहन की आंखें भीग गई। अब लोग कहते, वो घर जहां ताला नहीं लगता, लेकिन आवाज में हंसी नहीं थी, ईज थी। एक शाम हरिनाथ जी ने कहा, जब भरोसा एक से दूसरे तक जाता है तो घर समाज बन जाता है। उजाला चुपचाप सुनता रहा। मोहन भी अब ये कहानी सिर्फ एक आंगन की नहीं थी, ये एक कस्बे की सांस बन रही थी। और अभी एक आखिरी मोड़ बाकी था। समय कभी तेज नहीं बदला, वह धीरे धीरे दिल की सिलवटें सीधी करता है। हरिनाथ मिश्रा अब पहले से थोड़ा ज्यादा थकने लगे थे। उनकी चाल और धीमी हो गई थी, पर आंखों में वही शांति थी। वे अब ज्यादा देर बरामदे में बैठते, कभी आसमान देखते, कभी बच्चों की हंसी सुनते। कमला देवी उनके पास चुपचाप बैठ जाती। दोनों कम बोलते, पर सब समझते। उजाला ये सब देख रहा था। वह कोठर संभालता, बच्चों को पढ़ाता, मोहन मास्टर के साथ किताबें जमाता, लेकिन उसके भीतर एक हल्की चिंता ठहर गई थी। अगर हरिनाथ जी न रहें तो क्या ये भरोसा बना रहेगा? एक शाम हरिनाथ जी ने उजाले को बुलाया बहुत पास और धीरे से बोले, घर दीवारों से नहीं चलता, उजाले आदतों से चलता है। अगर आदत भरोसे की हो तो घर चलता रहेगा। उजाला कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। उसने समझ लिया, अब उसे ज्यादा देखना होगा, कम कहना होगा। उस रात बरामदे में 2 दिए जले, एक दरवाजे के पास, एक तुलसी के पास, जैसे 2 पीढ़ियां एक ही रोशनी में सांस ले रही हों। हर भरोसे की एक परीक्षा होती है, और ये परीक्षा अक्सर शोर नहीं करती। एक दिन कस्बे में एक बात फैल गई। किसी ने कहा, कोठर में पैसे रखे हैं। किसी ने जोड़ा, वहां ताला भी नहीं। बात हवा की तरह फैल गई। उजाला सब सुन रहा था। उसके मन में पहली बार डर आया, न खुद के लिए, उस घर के लिए। उसने कमला देवी से कहा, क्या एक रात के लिए कुंडी लगा दे? कमला देवी कुछ देर चुप रही। वही सवाल उन्होंने उसी शांति से पूछा, डर के लिए या घर के लिए?
उजाला कुछ नहीं बोला। वो समझ गया, ये वही सवाल है जो कभी कमला देवी ने हरिनाथ जी से पूछा था। उस रात कोई कुंडी नहीं लगी, दरवाजा वैसे ही रहा, बरामदे में दिया जला और उजाला वही बैठा रहा, जैसे रात की आंखों में आंखें डालकर भरोसे की रखवाली कर रहा हो। सुबह कुछ नहीं हुआ था, न चोरी न शोर, बस एक और रात। भरोसे के नाम। उजाला हल्की सी मुस्कान के साथ अंदर गया। सर्दियों की एक सुबह थी। धूप बहुत नरम थी। हरिनाथ जी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी सांसें अब थोड़ी भारी थी। उजाला पास बैठा। हरिनाथ जी ने उसका हाथ पकड़ा। बहुत हल्के से बोले, जब लोग बदलने लगे तो समझ लेना घर सही चल रहा है। कमला देवी कुछ दूर खड़ी थी। उनकी आंखों में डर नहीं था, बस स्वीकार था, बिना घोषणा। उस दिन कोई घोषणा नहीं हुई, कोई जिम्मेदारी लिखित नहीं दी गई, लेकिन सब समझ गए, अब इस घर का ख्याल उजाला रखेगा। शाम को उजाला दरवाजे के पास दिया जलाने गया। उसने देखा हरिनाथ जी उसे देख रहे थे, हल्की सी मुस्कान के साथ, जैसे कह रहे हों, अब तू जान गया। जहां एक घर कहानी नहीं रहता, उदाहरण बन जाता है। हरिनाथ मिश्रा अब ज्यादा बोलते नहीं थे, पर उनका होना अब भी घर को थामे हुए था। वे बरामदे में बैठते और उजाले को देखते रहते। उजाला अब घर का काम नहीं कर रहा था, वो घर बन रहा था। वो समझ चुका था, यहां ताला न लगाना कोई आदत नहीं, एक जिम्मेदारी है। एक शाम हरिनाथ जी ने धीरे से कहा, उजाले, अगर कभी लगे कि भरोसा टूट रहा है तो ताला मत लगाना। उजाला चुप रहा। बस दिया जला देना। रोशनी डर से ज्यादा तेज होती है। उस रात उजाले ने पहली बार डर को देखा और उसे चुपचाप बैठा दिया। सर्दी की वरात बहुत शांत थी। हवा धीमी थी। दिया स्थिर था। हरिनाथ जी कुर्सी पर बैठे थे। कमला देवी उनके पास। उजाला दरवाजे के पास बैठा था। कोई बात नहीं हो रही थी और शायद इसीलिए सब कुछ कहा जा चुका था। कुछ देर बाद हरिनाथ जी ने आंखें खोली। धीरे से बोले, कमला, आज दरवाजा और खुला रखना। कमला देवी ने कुछ नहीं कहा, बस आंचल ठीक किया। उस रात हरिनाथ जी सो गए, ऐसी नींद जिसमें कोई सपना नहीं होता। सुबह सूरज आया, पंछी बोले, लेकिन हरिनाथ जी नहीं उठे। घर में कोई रोना नहीं था, बस एक गहरी शांति थी, जैसे घर ने किसी अपने को थाम कर अलविदा कहा हो। हरिनाथ मिश्रा चले गए थे, लेकिन उनकी आदतें घर में रह गई। दरवाजा भी खुला था। बरामदे में पानी का घड़ा रखा था। रसोई में एक रोटियां भी ज्यादा बनती थी। कमला देवी अब कम बोलती थी, पर जब बोलती तो घर समझ जाता। उजाला हर सुबह तुलसी को पानी देता, हर शाम दिया जलाता। कभी भी दरवाजे पर खड़ा होकर बस देखता, कौन रुकेगा कौन नहीं। एक दिन एक आदमी आया, कुछ देर खड़ा रहा, फिर अंदर आ गया। उजाला ने कुछ नहीं पूछा, बस पानी दिया। वो आदमी रो पड़ा। उजाला समझ गया, आज भी सुरसंडा की बीच वाली गली में वो घर खड़ा है। न ताला न कुंडी, बस एक खुला दरवाजा। लोग अब कहते हैं, वो घर देखा है जहां लोग बदल जाते हैं। उजाला अब किसी का नाम नहीं पूछता,
वो बस एक कदम पीछे हटता है और कहता है, अंदर आ जाइए। यहां दरवाजे बंद नहीं होते। बरामदे का दिया भी जलता है, कभी तेज, कभी धीमा, पर बुझता नहीं। क्योंकि कुछ घर इनसे नहीं बनते, वे भरोसे से बनते हैं। और कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वह हमारे भीतर जगह बना लेती है। अगर आज ये कहानी सुनते हुए आपकी आंखें थोड़ी भारी हो गई हों, तो यही इसका सच है। क्योंकि बिना कुंडी वाला आंगन सिर्फ एक घर नहीं था, वह हम सबके भीतर की न कहीं अभी खुला है।